यू आर वट यू ईट। आप जो खाते हैं उसी से आपका पूरा बॉडी है, और ये चीज़ हम पहले से काफ़ी सुनते हुए आए हैं। और इस बात में बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न छुपा हुआ है। आप जो भी खाते हैं आपके बॉडी को उसी से न्यूट्रिशन मिलता है, और तभी वो परफॉर्म कर पाती है, उसमें एनर्जी रहती है और वो अपने आप को डेली बेसिस पे रिपेयर कर पाती है। इसलिए आप डाइट में क्या ले रहे हैं ये आपके पूरे बॉडी पर असर डालता है, स्पेशली आपके लिवर के फंक्शंस पे, क्योंकि लिवर का काम है आपके बॉडी में डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एन नंबर ऑफ चीज़ों को करना, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी आता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना भी आता है, एंड मोर देन 500 फंक्शंस लिवर आपके बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आपका खाना पीना ही अच्छा नहीं होगा और आप इस तरह की चीज़ें खाएंगे जो कि आपके लिवर पे जोर डालती हैं डाइजेस्ट करने में या एसिमिलेट करने में, तो डेफिनेटली आपकी लिवर हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिवर के लिए एक फ्रेंडली डाइट क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। लिवर फ्रेंडली डाइट, दैट मीन्स ऐसा खाना जो लिवर को पचाने में भी आसान हो, अलॉन्ग विद दैट वो आपके शरीर में भरपूर न्यूट्रिशन रखे, जिसे हम एक बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। दैट मीन्स आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने मॉर्निंग से। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में इंसुलिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बॉडी के अंदर, और अगर उस टाइम पर आप हाई शुगर, रिफाइंड या प्रोसेस्ड चीज़ें लेंगे तो वो आपको आगे चल के डायबिटीज़ की शिकायत कर सकता है। तो अपने इंसुलिन को चेक में रखने के लिए और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए और अपने आप को डायबिटीज़ से बचाए रखने के लिए आपको सुबह कॉम्प्लेक्स कार्ब का सेवन करना चाहिए, जिसमें ओट्स आता है, ज्वार, बार्ले, जई यानी मिलेट्स को इंक्लूड कीजिए। दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं अपने लिए एक स्प्राउट। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो सबको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी के लिए ख़राब होता है, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब आपके बॉडी के लिए वरदान की तरह साबित होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसको ऐड करने से आप शुगर को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बना तो बहुत ईजिली आपके लिवर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो लिवर रिलेटेड इशू कैसे हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए आपको इसको ऐड करना है। सेकंड, आपको नट्स ज़रूर लेने चाहिए। नट्स के अंदर गुड फैट होता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि आपके बॉडी में किसी भी तरह के बैड फैट को रहने नहीं देता। तो आप वॉलनट्स ले सकते हैं, फिग्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं। करना ये होता है कि रात में आपको इसको भिगा के रखना है पानी में, एंड ओवरनाइट सोक्ड ही आपने नेक्स्ट डे यूज़ करना है। तो नट्स को आप ज़रूर इंक्लूड करें। देन आपके पास सीड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के लिए, जिसमें आप फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, उसके साथ सनफ्लावर सीड्स को ऐड कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे, तो इस तरह के सीड्स को भी आप ले सकते हैं। सीड्स को लेने का तरीका होता है, आप 1 टीस्पून उसका लें और उसको स्प्रिंकल करें, मिक्स सीड्स हो तो और बेटर, स्प्रिंकल करें ओवर योर फ्रूट्स, या फिर आपने कोई ओट मील बनाई है या आपने पॉरेज बनाया तो उसमें आप स्प्रिंकल करके उसको ले सकते हैं। तो दैट्स हाउ आप सीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फ्रूट्स के बारे में। तो जितने कलरफुल फ्रूट्स होंगे उतना अच्छा बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में जाता है, जो कि लिवर को बहुत अच्छे से अपने एंजाइम्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो आप अलग अलग तरह के फ्रूट्स को इंक्लूड करें। आप एप्पल ले सकते हैं, जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, इंसुलिन को चेक में रखता है, लिवर को बीमारियों से बचा के रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आपको किसी भी तरह की स्टूल में प्रॉब्लम नहीं करता, कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं करता। तो आप एप्पल लीजिए, गुआवा लीजिए, पोमीग्रेनेट लीजिए, ग्रेप्स लीजिए, क्योंकि जितनी भी बेरीज होती हैं और सिट्रस फ्रूट होते हैं वो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। तो लिवर के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स डेवलपमेंट होने ही नहीं देते, और जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, वो टॉक्सिक फ्री रहते हैं। तो इसको भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक आपके घर की थाली की, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी है। आपको जो दालें लेनी है वो लाइट प्रोटीन एंड ईजिली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, इस तरह की दालें आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। लेकिन जो हैवी टू डाइजेस्ट दालें हैं उनको वंस इन अ वीक और वंस इन 10 डेज आपको इंक्लूड करना चाहिए। चिकपीस एक बेटर ऑप्शन है, अगर आप उसका स्टार्च रिमूव कर दें और उसका अगर आप चाट बना के भी लेते हैं या स्प्राउट फॉर्म में भी उसको लेते हैं तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।
नेक्स्ट आपको जब राइस लेना है तो डी स्टार्च राइस को इंक्लूड करें, या ब्राउन राइस को ले सकते हैं, या रिप्लेस कर सकते हैं विद कुनोवा, जो कि आपको कुछ कुछ उसी तरह का टेस्ट देगा। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हाई ऑन स्टार्च अगर आप चीज़ें लेते हैं तो वो लिवर में फैटी डिपोजिशन करने के लिए काफ़ी सक्षम है और फैटी लिवर डिजीज़ हो सकता है। तो इसलिए स्टार्च रिमूव करके आप ले सकते हैं राइस। देन वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, आयरन रिच होती हैं, फॉलिक एसिड उसमें आपको मिलता है, तो इसकी वजह से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और किसी भी तरह की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, जिसके लिए बेसिकली लोग सप्लीमेंटेशन लेते हैं। ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर आप कोई हाई ऑन स्टार्च वेजिटेबल ले रहे हैं जैसे कि पोटैटोज, ब्रिंजल, तो कोशिश करें कि अगर आप उसका स्टार्च रिमूव कर सके तो डी स्टार्चिंग प्रोसेस से आप आलूओं को भी साफ़ कर सकते हैं, स्टार्च उसमें से हटा सकते हैं, देन आप उसका सेवन कर सकते हैं। बट एटलीस्ट उसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में रखिए, क्योंकि वो आपको वेट भी कंट्रोल में रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि वेट बढ़ेगा देन अगेन ओबेसिटी का भी इम्पैक्ट आपके लिवर पे पड़ता है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और हमेशा वेजिटेबल फ्रेश होनी चाहिए, बहुत समय से पड़ी हुई वेजिटेबल जो फ्रिज में पड़ी हुई ऐसे आपने यूज़ नहीं करनी है, तो फ्रेश वेजिटेबल्स का आप यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं आटा, रोटी किससे बनाएं, तो मिक्स्ड फ्लोर आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। तो मिलेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, अगर उसका आप यूज़ करें विद वीट, उसको मिक्स करें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें फाइबर होता है, सेकंड इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स भी होता है, तो आपके लिवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको अपने डाइट में रखने की ज़रूरत है, और ये एक लिवर फ्रेंडली डाइट है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि कॉफ़ी काफ़ी बेनिफिट देती है लिवर की हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। तो 1 और 2 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पूरे दिन में लेते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी लेते हैं, तो ये भी आपके लिवर सेल्स को टॉक्सिन से फ्री रखता है। तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं इन योर बेवरेजेस। देन आप रोजमेरी टी, हिबिस्कस टी, इस तरह की हर्बल टी भी ट्राई कर सकते हैं। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। आप बेवरेज में कोई शुगरी ड्रिंक ना लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, उसको रिप्लेस कर सकते हैं इनसे। ये भी आपको ताजगी बनाए रखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा और लिवर डाइजेस्ट ईजिली कर पाएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बेटर है। तो ये थी एक लिवर फ्रेंडली डाइट, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने आप को लिवर की किसी भी बीमारी से बचा के रख सकते हैं। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछिए, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी और एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस से आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।